आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश भारत बन गया। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे थे। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनर्स निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे, वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल था, जिसके बाद अब भारत ऐसा करने में चौथा देश बना है। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी की सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया था। इस मिशन की कामयाबी पर तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़े हैं, रणजीत सिंह। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या होता है, जिससे लोगों को समझने में आसानी हो कि और इससे भारत में और कितनी ज्यादा उपलब्धता होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, स्पेस स्टेशन जो बनाया जाता है ना, तो वो बड़ा होता है बहुत साइज में। और डॉकिंग सिस्टम जो होता है कि एक जो स्टेशन बना हुआ उससे जाके जुड़ेंगे और नीचे पृथ्वी से जो सामान भेजेंगे स्टेशन को तैयार करने में, और जो रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो चीजें यहाँ से जाएंगी वो इतनी होती है कि बहुत वजन होता है, उसको डायरेक्ट तो लॉन्च कर नहीं सकते। तो ये रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है और ये रॉकेट जाके वो स्पेस स्टेशन में जुड़ता है, जिसको डॉकिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसके थ्रू जो वैज्ञानिक हैं और जो सामान है, चीजें हैं, वो वहां तक पहुंचाया जाता है, जिससे आगे का एक्सपेरिमेंट जारी रह सके। अगर जैसे चंद्रमा पे भी जाना है किसी को, तो पहले जो रॉकेट जाएगा वो स्पेस स्टेशन पे जाएगा और वहां से फिर आगे की यात्रा शुरू करेगा और सामान वहां उपलब्ध करेगा। या अगर कोई खराबी आती है स्पेस स्टेशन में, तो उस खराबी को ठीक भी कर सकते हैं हम लोग। जब डॉकिंग सिस्टम होगा हमारे पास, तब यहाँ से हम अपने यान को भेजेंगे और वहाँ सफलतापूर्वक जुड़ेगा और फिर वहाँ पे वो चीज जो सामान भेजा गया वहाँ पहुँच जाएगा, या वहाँ से खराब सामान नीचे लाया जा सकेगा। ठीक है रणजीत जी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ज्यादा जानकारी के साथ वैज्ञानिक पीयूष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पीयूष जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरह से स्पेस डॉकिंग किया गया है, इसरो की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, तो ये भारत के लिए कितनी सफलतापूर्वक बात है? देखिए, मैं पहले तो बता दूं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, पत्रकार रहा हूं, जर्नलिस्ट हूं, साइंस जर्नलिस्ट। और ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि जहां यूएसए, रूस और चाइना जैसे बड़े देश अभी तक सिर्फ ये काम कर पाए थे, भारत इसमें शामिल हो गया है। ये एक बड़ी बात है। भारत उसमें शामिल हो गया, चौथा देश बन गया विश्व का डॉकिंग करने वाला। एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली कि हम 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और इसका जो फायदा होगा, आप ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में फायदा इससे ये होगा कि जो दूसरे देश अगर अपने स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग कराना चाहते हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं। तमाम देशों के लिए हम पहले भी प्रक्षेपण करते आए हैं और स्वयं अपने लिए बड़े बड़े काम हम लोग कर रहे हैं, और जाके जो डॉकिंग हमने कर ली, आज एक बहुत बड़ी सफलता है। इससे हमारे लिए एक इंटरनेशनल स्पेसक्राफ्ट का जो मार्केट है हमें वो भी खुलेगा। और हमारा जो फायदा होगा, जो हमारा चंद्रयान वहां पे है, उसके जो सैंपल्स आने हैं मिट्टी के चंद्रमा की सतह से, उनको वापस लेके आना, वो जो है इसके जरिए संभव हो जाएगा। गगनयान मिशन हमारा चल रहा है, उसमें जो सैंपल्स हमको लाने हैं या जो हमको भेजना है स्पेस में, अपने जो है अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है, अनुसंधानकर्ताओं को भेजना है,
वो डॉकिंग के जरिए संभव हो पाएगा। और एक जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है, भारत अब स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम, अभी तक जो रूस और अमेरिका जैसे देशों के स्पेस स्टेशन बने हुए हैं वो जो है भारत बना पाएगा। हाँ, वो भारत बना पाएगा। अपने स्पेस स्टेशन जो होता है ना, वो एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अब भारत का इस दिशा में कदम उठ चुका है और इससे हम ठीक है पीयूष, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।